हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान पाठ्य योजना के बारे में। और आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण। इसके बाद आता है विद्यालय का नाम। अगला बिंदु है सामान्य उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति का विकास करना। दूसरा है छात्र छात्राओं को विज्ञान के तथ्यों व नियमों से अवगत कराना। तीसरा है छात्र छात्राओं में सृजनात्मकता का विकास करना। दूसरा बिंदु है विशिष्ट उद्देश्य। तो पहला है छात्र छात्राएं प्रकाश के प्रवाह। दूसरा बिंदु है विशिष्ट उद्देश्य। पहला है छात्र छात्राएं प्रकाश के परावर्तन के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है छात्र छात्राएं प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है छात्र छात्राएं प्राप्त ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। अगला बिंदु है सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, चार्ट आदि। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्र छात्राएं प्रकाश के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें आपको एक तरफ लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। तो पहला प्रश्न है हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। उत्तर है हमें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, प्रकाश आदि चाहिए। प्रश्न 2 है हमें प्रकाश कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। उत्तर है हमें प्रकाश सूर्य, चंद्रमा, मोमबत्ती, टॉर्च आदि से प्राप्त होता है। प्रश्न 3 है प्रकाश हमारे किस काम आता है। उत्तर है प्रकाश हमारे वस्तुओं को देखने के काम आता है। प्रश्न नंबर 4 है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद अगला बिंदु आता है उद्देश्य कथन। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण। इसके लिए आपको पेज को 7 कॉलम में बांटना है। पहले कॉलम में लिखना है क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, चौथे में शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। इसको 2 भागों में बांटना है। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ छात्र प्रतिक्रिया। इसके बाद वाले कॉलम में शिक्षण विधि और आखिरी कॉलम में मूल्यांकन। तो पहला शिक्षण बिंदु है प्रकाश का परावर्तन। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न है प्राकृतिक प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। उत्तर है प्राकृतिक प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। प्रश्न 2 है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा अस्पष्ट उत्तर, तथा शिक्षण विधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक कथन। जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण किसी सतह पर पड़ती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। यह किरण सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उससे होकर गुजरने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं, और जो टकराकर वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान प्राप्त करेंगे। छात्र प्रतिक्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। शिक्षण विधि में आएगा प्रदर्शन व स्पष्टीकरण विधि। इसके लिए आप चार्ट या मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आप प्रकाश का परावर्तन दिखा सकते हो। इसके बाद आखिरी बिंदु आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं।